हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। तो बस सुबह हो चुकी है और मॉर्निंग के काम शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे सब लाइन पे पटरी पे आ रहा है। ठंडियाँ कम हो रही हैं, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि सुबह जब हम उठते हैं ना, सारे काम टाइम पे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और नहीं देर से कभी उठना, बच्चों का स्कूल नहीं जाना, ये सारी चीज़ें बहुत बेकार थी, लेकिन सारा टाइम लगता है बीत गया है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सुबह की बिस्तर वगैरह जो थे खाली थे, मतलब जिस पे कोई नहीं है वो तो फोल्ड हो जाते हैं, जिस पे बच्चे लेटे हैं ये लेटे हैं तो वो नहीं फोल्ड होते। तो यहाँ पे सब कर लिया है, ये भी उठ गए हैं, इनको भी ड्यूटी जाना है तो अपनी तैयारी में लगे हैं। और दीक्षा भी उठी है, उसको आज उसका पेपर है, फर्स्ट पेपर है आज, तो वो भी उठ के अपना पढ़ाई कर रही है। तो मैंने कहा मैं पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जाना है, टाइमिंग बहुत जल्दी का है, 7 सवा 7 बजे ही उसको निकलना है। तो मैंने कहा मैं पोछा लगा लेती हूँ, पड़ा रहेगा। तो पहले वैसे भी मैं पहले सारे काम अकेले ही करती थी, लेकिन एक चीज़ है, मैंने यही चीज़ नोटिस किया है कि जब लेट उठती हूँ तब मेरा मतलब गड़बड़ होता है, काम पूजा हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जब मैं सुबह टाइम पे उठती हूँ तो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, चाहे फिर बच्चों का स्कूल हो, इनकी ड्यूटी हो, और सारे सुबह के साफ़ सफाई, और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकल आता है। कभी अपना कुछ मतलब फेस पैक वगैरह बनाया तो सुबह लगा लेती हूँ, और इसी टाइम पे जैसे बाल में लगा लूँगी। और दीक्षा अब अपनी तैयारी में लग रही है, नहाने जा रही थी। तो मैं नाश्ते के लिए बोल रही थी कि पहले नाश्ता ही बना दूँ, तो बोल रही नहीं इतनी सुबह की आदत नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह जाना ही नहीं होता था, तो नाश्ते के लिए मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं दही चीनी दे दूँगी, खा के अपना चली जाएंगे पेपर देने के लिए। और अभी छत पे आ गई हूँ और थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। तो अब पहले टाइम से पहले उजाला होना शुरू हो गया, नहीं 7 बज जाते थे तब कहीं जाके उजाला होता था। और ये प्याज मैं काट रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले बनाए थे पराठे, तो दीपू को बहुत पसंद आए थे, सभी को पसंद आए थे। तो दीपू बोल रही थी मम्मी यही वाले बना देना सुबह नाश्ते में। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज मैंने जितनी भी प्याज के थे सारे ही काट लिए हैं। और यहाँ आके बस दही और चीनी निकाल रही हूँ, दे देती हूँ दीक्षा को, खा ले थोड़ा सा। और उसके बाद मैं अपने नाश्ते की मतलब तैयारी करके, अक्सर यही होता है कि मैं सुबह तैयारी करके आटा लगा के तब जाती हूँ नहाने के लिए। तो आने पे फिर मुझे सेकना रहता है। तो यहाँ पे वही आटा लिया है, प्याज जो लेके आई थी उसको काट लिए हैं, काट के स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग ओनियन मतलब हरे वाले प्याज। उसके बाद नमक, अजवाइन, 2 चम्मच ऑयल तेल, मतलब उसके बाद हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इजी है, बहुत आसान है, जल्दी से बन भी जाता है। दीक्षा तैयार हो गई है पेपर में जाने के लिए। फोन नहीं लेके जाओगी? अभी कितने बज गए हैं? 7:12 हो रहे हैं। कह रही एक लड़की उस बार पेपर था, अपना कहाँ छुपा के आई थी? जूते के अंदर फोन छुपा के लेके गई थी। तो बस ये निकलने वाली हैं और मैं चलूँ नहाने के लिए। अब पानी गर्म है। तो कह रही हैं बाय बाय, ऑल द बेस्ट बोलिए। इनका आज फर्स्ट पेपर है और अभी अब कुछ दिन के बाद फिर पेपर है। तो बस चलो बाय बाय, खुश रहो बेटा, खुश रहो, बाय। भगवान का हाथ जोड़ा ना? चलो ठीक, बाय बाय। फोन दे दो, पता नहीं कितनी देर में आएगी मेरा। तब कहाँ रखोगी? उसी की गाड़ी में डाल दूंगी, डिग्गी में। अच्छा, वो अपना पे डाल देगी मेरे। दीपू बाय बाय। देव देखो टेबल वहीं पड़ के वहीं छोड़ दिया बेड पर। तो बस अभी नहा धोकर आ गई हूँ और कंघी करके मॉर्निंग में मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र क्रीम जो हिमालय की लगाती हूँ वो लगा लेती हूँ, और ओठों पे हल्की सी लिपस्टिक लगती है और सिंदूर, ये 3 चीज़ें होती हैं। और बालों में फटाफट से बना लिया है जूड़ा, ये आसान होता है। और खाना पीना बनाते वक्त, काम करते वक्त तो फंसते भी नहीं, क्योंकि लंबे हैं थोड़े से, तो कहीं इधर कहीं उधर ऐसे होते रहते हैं। तो इस तरह से मैं बस अब आ गई हूँ मंदिर में। और सारे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मंदिर में नहीं करती हूँ, मंदिर में
जब नहा के आती हूँ पूजा करने के लिए तभी पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं तो जो जल चढ़ाती हूँ, जितने भी लोटे हैं वो तो मैं जल चढ़ाने के बाद तुरंत ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि शाम को जल चढ़ता नहीं है। और सुबह के टाइम में जितने भी दीपक और जल भर के मंदिर में रखा रहता है वो हो गया, भोग लगाया रहता है वो बर्तन, ये सब सुबह धुलने होते हैं। और यहाँ सामने मेरी पड़ोसन जो हैं वो मतलब गई हुई थी मायके, तो उनसे बातें कर रही हूँ, मुलाकात हो गई। वो भी अभी बस उठ के छत पे आ रही थी, उन्हीं से बातें हो रही थी। और साथ ही मैंने ये अपने जितने भी मंदिर के जो बर्तन थे वो धुल लिए हैं। तो बर्तन में कभी कभी मैं पीताम्बरी लगाती हूँ, बाकी डेली तो ऐसे साबुन से, बर्तन वाले साबुन से ही धुल लेती हूँ और वैसे साफ़ रहते हैं। और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को मैं स्नान करा रही हूँ, तो शंख से नहलाती हूँ। यहाँ 2 शंख हैं, एक तो बजाने वाली है और एक ये रखते हैं, इसे अर्ध जैसे आचमन करते हैं वो कर देते हैं। और इसी में जल भर के अपने लड्डू गोपाल के नहला देती हूँ। और नहला के डेली इनके कपड़े बदल के बस इनको पहना दूँगी मैं। और कैमरे में दिख नहीं रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कैमरा मतलब नीचे हो गया है, तो उनको नहला धुला के बैठा दिया है। सारे ही भगवान को मैंने एक रुमाल रखी है उससे पोंछ के मतलब नहला दिया। उसके बाद अपने शंकर भगवान को, भोलेनाथ को भी इनको जल चढ़ा दिया है। और गणेश भगवान को सबसे पहले दुर्बा और फूल चढ़ा के, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, तो उनको चढ़ा के फिर मंदिर में पूजा आरती सब करने के बाद में बाहर भी जितने भी पौधे रखे उनमें जल चढ़ा के, तो करीब मुझे 1 घंटे के करीब में पूजा करने में लग जाता है। और सब पूजा पाठ करने के बाद जो मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ और जो शंकर भगवान को जल चढ़ाती हूँ प्लेट में, तो वो जल सब ले जाके पौधों में डाल देती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और जो आटा लगा के गई थी पराठे का, तो बस उससे पराठे बना रही हूँ। तो ये वाले पराठे तिकोने भी अच्छे लगते हैं, जो तिकोने फोल्ड करके ऑयल लगा के बनते हैं, पर आज मैं ऐसे ही नॉर्मल मतलब बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा काम बढ़ गया। जैसे पोछा लगाने का काम दीक्षा कर लेती थी, और अभी छोड़ने का भी काम अक्सर दीक्षा ही छोड़ने चली जाती है, मुझे ही छोड़ने जाना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल मतलब कॉलेज चली गई है। तो पहले बच्चे छोटे थे तब मैं सारे काम अकेले ही मैनेज किया करती थी, अब तो दीक्षा काफ़ी हेल्प कर देती है मेरी। चलो दीपू जल्दी, तो चलते हैं। अब दीपू को छोड़ के आते हैं स्कूल। खा लो, वो थोड़ा सा बचा है, खा लो जल्दी से, खा लो, 2 मिनट लगेगा, जल्दी खा लो। चलो गया, ऊपर से एक और पहन लो, नहीं गाड़ी में हवा लगेगी। सबको स्कूल और ड्यूटी भेज के अब आई है बारी हमारी। नाश्ता करेंगे और चाय और पराठा। मुझे चाय पराठा ये अच्छा लगता है। और देव दोनों ही लोग माँ बेटे बैठ कर नाश्ता करेंगे। इसके बाद देव अभी थोड़ी देर में फिर नहाएंगे और फिर तैयार होंगे, तो इनको भी स्कूल जाना है। तो दीक्षा आ जाएंगी तो वो छोड़ेंगी, नहीं तो फिर इनको भी मैं छोड़ने ही जाऊंगी। अभी आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता कर लीजिए, बहुत टेस्टी पराठे हैं। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने धुले थे, हाथ से धुल लेती हूँ थोड़े बहुत डेली ही, और हफ्ते में ही मशीन में लगाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और ऐसे ही बस रुमाल से, किचन की रुमाल से रात में एक बार अच्छे से मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ, साबुन लगा के साफ़ करके। और दिन में तो बस इस तरह से रुमाल जो रहती है इसी से पोंछ के साफ़ कर लेती हूँ जब भी थोड़ा बहुत गंदा होता है। और करीब 10 बजे तक मेरा 10 साढ़े 10 तक ये सारे काम निपट जाते हैं। और उसके बाद दोपहर के खाने की अब तैयारी शुरू करूँगी। तो साथ ही जैसे दूध हो गया, दाल हो गया, तो मैं अभी बर्तन धुलूँगी चाय नाश्ते के, तब तक इधर चढ़ा देती हूँ। तो आज मैं दाल अभी चढ़ा रही हूँ, टाइम के हिसाब से होता है, जो चीज़ मुझे जल्दी मतलब पहले करना है। तो दाल अरहर की और मसूर की मिक्स दाल मतलब डालूँगी। तो धुल के बस दाल डालूँगी और इसमें नमक और थोड़े से मसाले डाल दूँगी।
मसालों में मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। और उसके बाद दाल हो रही है और इधर मैं बर्तन धुलने में लग गई हूँ। चाय नाश्ते के बर्तन साथ ही साथ निपटा लूँगी। और इस सिंक में ना एक बार आप लोग को दिखाया था एसिड ये डाल रहे थे, नाली थोड़ी सी फंस रही थी तो एसिड डाल रहे थे, उसके छिट्टे पड़ गए तो एसिड के आज तक उसमें से अभी तक, जबकि जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ ना उतनी बार मैं सिंक को मांज के तभी इसमें बर्तन रखती हूँ। मेरे धुलने का मतलब उसी में नहीं रखने का मन करता, गंदा लगता है मुझे सिंक में। तो बस अब बर्तन धुलूँगी। और सुबह जब टाइम पे कर लेती हूँ ना तो मुझे सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पूजा और सब तो जाने दीजिए, जैसे पूजा मेरी जब लेट हो जाती है सुबह के टाइम में तो मन नहीं लगता। जितना अच्छा सुबह जब हम पूजा करते हैं ना शांति में, उस टाइम पे बहुत अच्छे से पूजा करने में मन लगता है। और जब लेट हो जाता है तो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। और अभी दाल चावल ये बन गया है मेरा। बीच में जैसे इधर उधर कुछ और भी काम है तो वो भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी दाल चावल रायता चटनी यही बनेगा। तो ये देखिए मेरा रायता तैयार है बूंदी का। और ये चटनी के लिए मैंने ऊपर से ही धनिया और लहसुन की पत्ती लाई है, तो यही चटनी बनाऊंगी टमाटर धनिया लहसुन पत्ती की। और इधर सादा ऐसे छौंक लगा दूंगी। मसाले दाल में डाले थे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लेके प्याज हरी मिर्च जीरा, पहले जीरा डाला था फिर प्याज हरी मिर्च डाल दी है। और जैसे हल्का सा हुआ है वैसे ही अब इसमें टमाटर डाल दूंगी। तो टमाटर और प्याज ये जब डाल देते हैं ना तो इनको अब धीमे धीमे आंच पे थोड़ी देर ऐसे पकने दूंगी। जब तेल अलग हो जाता है, सब एकदम से अच्छे से भुज जाता है। टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये जब अच्छे से मतलब इनको कर दिया है और तेल अलग दिखने लगता है तब इनको डाल दूंगी मैं दाल में। तो ये देखिए दीक्षा आ चुकी हैं और नाश्ता वास्ता करके पेपर ऊपर देके अब सोएंगी, क्योंकि आज रात में भी जग के पढ़ाई करी है। ये सोएंगी। और ये देखिए इनका फूल खिलने वाला है। ये देखिए इन लोग की मेहनत रंग ला रही है। अब खिलेगा तब दिखाऊंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट से, लाइक और सब्सक्राइबर से मतलब मोटिवेशन मिलता है, बढ़ता जाता है, हिम्मत बढ़ती है और अच्छा करने का मन करता है। तो आप लोग प्लीज़ करिएगा। आप मेरी फैमिली, मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ तो ऑफकोर्स आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली मानते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।